अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को टाइटल पढ़ के पता ही लग गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सुबह सुबह जो है वो जो हमारा काम है यूनिवर्सिटी पहुँचना, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फोग और ठंड इतनी है कि बहुत ज़्यादा हाथ पाँव बिल्कुल जम रहे हैं। तो यहाँ पे और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैं जो है वो लेट हो गई थी और जल्दी के चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे मैं पहले फ़ौरन से जाके कैंटीन से ले आई थी कुछ चीज़ें, जब तक के टीचर आए नहीं थे, क्योंकि फोग ज़्यादा हो रही थी तो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो मैंने कहा कि चलें भाई पहले पेट पूजा कर लें, उसके बाद वैसे भी जो है ना डायरेक्ट यहाँ से जाने के बाद जाना था पार्लर, क्योंकि ब्राइडल सर्विस होगी है स्टार्ट। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने पार्लर जाना था और मुझे वैसे ही जो है वो घर पे खाना नहीं मिलना था। तो मैंने कहा कि भाई यहीं पे पेट पूजा कर ली जाए। तो तब तक मैं खा रही थी, यानी मैं जैसे ही खाने लगी तो सर आ गए थे क्लास लेने। तो मैंने कहा कि चलें भाई व्लॉग को फिर आगे जाके जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैं क्लासेस लेकर, यानी वैसे रोज़ाना छुट्टी हमारी 10-11 बजे हो जाती है और आज जो है वो मुझे जल्दी थी, तो आज छुट्टी जो है वो 1 बजे हुई, यानी सुबह 9 से लेकर 1 तक मुसलसल क्लासेस चलती रही। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है। तो इतने में मतलब लकीली जो है वो पार्लर वाली की कॉल आ गई कि भैया आप भले आराम से थोड़ा सा आराम करके फिर आना, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और घर पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पार्लर पहुँच गई हूँ। पार्लर पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ, मैं अकेली थी, उन्होंने कहा कि मैंने चाहा कि भाई आपको मैं आराम से बुलाऊँ ताकि आराम से जो है आपकी सर्विस हो सके। तो यहाँ पे जो है वो मैंने करवाना था हाइड्रा फेशियल, क्योंकि मैं जो है वो स्किन पे जो है वो डार्क स्पॉट्स थोड़े बहुत रह गए थे और एक्नी प्रॉन स्किन है ना मेरी, तो इस वजह से मैंने कहा कि चले भाई हाइड्रा फेशियल करवाते हैं। और पहले भी मैं 2 करवा चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके अच्छे लगे हैं। उसके अलावा जो है वो एक्नी जो है वो कम वैसे ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्नी तो मेरी माशाल्लाह ख़त्म हो गई थी, पर ये कि थोड़ी बहुत जो होती है वो सारा इसने साफ़ कर दिया था और दोबारा एक्नी होने से बच रही थी, क्योंकि ये 3 लेयर पे काम करती है जैसे आप सब लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे फेशियल हो गया था स्टार्ट, उसको कम से कम जो है ना वो 2 घंटे तो लगने होते हैं। यहाँ पे मेरा फेशियल हो गया था ख़त्म और यहाँ पे यूवी लाइट से जो है वो मास्क लगाया था उन्होंने। आप देख सकते हैं मैं दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है फाइनली मैंने कहा कि चलें भाई ऐसे नहीं तो ऐसे दिखा लिया जाए। तो यहाँ पे जो है वो फेशियल हो रहा था, यानी मास्क लगाया हुआ था। शायद 45 मिनट आई थिंक, नहीं 15 मिनट का जो था ना वो टाइमर होता है इसमें। 15 मिनट बाद जो है ये डन हो गया था। डन होने के बाद जो है फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई पार्लर में देग आई हुई थी और उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोगों का नसीब है, बिरयानी आ गई है तो बिरयानी खा के जाना। तो यहाँ पे जो है हम लोग बिरयानी खा के फिर हम लोग निकल लेते थे घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और रास्ते में था कब्रिस्तान। तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। खाने के बाद जो है मैं आ गई थी और ये हो गया नेक्स्ट डे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मेक एक्नी क्लियर स्किन, और ये बहुत अच्छा है, यानी मुझे बहुत सूट किया है कि ये। और एक दूसरा जो इनका वाइटनिंग फेस वॉश है, मैं ये वाला दिन में यूज़ करती हूँ और वाइटनिंग वाला जो है वो रात को यूज़ करती हूँ। इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्किन को क्लियर कर देता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि एक्नी को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी फजूल चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।